मेले के अंतिम दिन जैसे आस्था का महासागर उमड़ आया। बारिश की बूंदें, कीचड़ भरी राहें, भक्तों के सैलाब को कुछ भी नहीं रोक सका। विभिन्न प्रांतों से आए लोग मन्नत की डोर बांधते और चौरी पर मत्था टेकते नजर आए। आइए आपको ले चलते हैं इस मेले की रोचक यात्रा में, जिसकी कथा है उत्सव और चमत्कारों से भरपूर। बहुत फायदा है यहाँ पे आने से। अगर जिसको कोई पेट बाधा या कुछ जो भी है ना, यहाँ पे आने से सही है। मांगे थे नौकरी मिल गया। इस साल मेले में 7 से 8 लाख लोग शामिल हुए। ये मेला हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी, दशमी और एकादशी को 3 दिनों के लिए लगता है। मिर्जापुर जिले के अहरौरा इलाके के बरही में 300 सालों से लग रहा है ये बेचू बीर प्रेत मेला। इसे प्रेत मेला क्यों कहते हैं, इसकी कहानी थोड़ी देर में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस स्थान पर बेचू बीर और बरहिया माता की पूजा होती है। बेचू बीर और बरहिया माता कौन है, हिंदू आस्था में इनका स्थान क्या है, इस कहानी को जानने के लिए चलिए आस्था के सफर पर। इस मेले की आत्मा है बेचू यादव की कहानी, जो सैकड़ों साल पहले की है। बरही गांव का एक साधारण चरवाहा बेचू यादव रोजाना अपनी भैंसों को चराने जंगल जाता था और एक दिन घने जंगल में उसका सामना एक विशाल शेर से हो गया। शेर ने बेचू यादव पर हमला कर दिया। बेचू भी शेर से भिड़ गया। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ और कहते हैं कि इस लड़ाई में बेचू घायल होकर लहूलुहान हो गए, लेकिन जान बच गई। मान्यता है कि गांव लौटते ही उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी में कहा गया कि बेचू, जो मांगना हो मांग लो। मान्यता है कि वो शेर कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ थे, जो बेचू की परीक्षा लेने आए थे। बेचू ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, जो भी भक्त मेरी चौरी पर आए उसकी मनोकामना पूर्ण हो। ये चौरी क्या है, किसे कहते हैं, ये तो जान लीजिए कि चौरी वो पवित्र स्थान है जहां बेचू की समाधि है। ये आज भी मन्नतों का केंद्र है। इस चौरी पर हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना के साथ आते हैं, पूजा करते हैं। ये इतिहास है कि बेचू बीर पशु लेकर जंगल में आकर चराते थे और उसी बीच जो है कि उनको शेर से जन कुछ कामना हो गया, शेर ने उन पर हमला किया, घायल हो गए। लेकिन बेचू यादव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेचू की पत्नी ने जब ये समाचार सुना तो पास की भक्सी नदी में स्नान कर लौटते समय उन्होंने समाधि ले ली। तभी से बेचू बीर और उनकी पत्नी की बरहिया माता के रूप में पूजा शुरू हुई। बेचू बीर मंदिर और बरहिया माता मंदिर, ये दोनों स्थान आस्था के प्रतीक बन गए। लोग मानते हैं कि यहाँ आने से भूत प्रेत की बाधाएं दूर हो जाती हैं और निसंतान दंपति को संतान का सुख मिलता है। ये कथा इतनी जीवंत है कि श्रद्धालु इसे सुनकर आंखें बनकर चमत्कार महसूस करते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि बेचू बीर की कृपा से इस मेले में आने वाले हजारों लोगों की जिंदगियां बदल गई। हाल अवस्था में जन को मालूम है कि पत्नी बरही माता जी का, बरही माता जी जो बच्चे के बरही में थी। मान्यता है प्राप्ति के लिए क्या बात है, पुत्र प्राप्ति का जो कि उसके साथ और भूत प्रेत संबंधी जो भी समस्या है इसका भी निदान होता है, जिससे जैसी मान्यताएं हैं सब पूरा होता है। कितने दिन तक मेला चलता है? मेला 3 दिन लगता है, नवमी, दसवीं, एकादशी। श्रद्धालुओं के अनुसार चमत्कारों की गवाहियां देता ये बेचू बीर प्रेत मेला भूत प्रेत से मुक्ति और संतान सुख इस मेले की सबसे रोचक बातें हैं। इस मेले की चमत्कार की कई कहानियां श्रद्धालु सुनाते हैं। भूत प्रेत की बाधा हो या संतान प्राप्त की मन्नतें, मान्यता इतनी गहरी हैं कि निसंतान जोड़े सालों से आते हैं और कई की गोद भी भर जाती है। यहाँ प्रसाद के रूप में चावल के दाने, जिसे अक्षत भी कहते हैं, ये बांटा जाता है। ये अक्षत मन्नत पूरी होने का प्रतीक है। ये आस्था का कमाल है। विज्ञान जो भी कहे, यहाँ विश्वास ही चमत्कार रचता है। हम लोग पहली बार आए हैं। हम लोगों का शादी हुए 2 साल हो गया।
अभी बच्चे नहीं हुए हो रहे हैं, मतलब एक्सपायर हो जा रहे हैं। तो हम लोग सुने हैं कि कोई बोल रहा था कि वहाँ पे जाओगे तो मनोकामना पूरा होगा। तो हम लोग सुने हैं कि अब चले वहाँ पे, एक बार आए यहाँ पे, अगर इस बार मतलब सही सलामत अगर अगले बार हो जाएगा तो हम लोग हर साल आएंगे। मेला 3 दिन चला, लेकिन अंतिम दिन जैसे स्वर्ग उतर आया। बिगड़े मौसम ने चुनौती दी, बारिश की झमाझम, कीचड़ से सनी सड़कें, लेकिन श्रद्धालु कहां रुकने वाले। दूर दराज से आए लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और यहां तक कि पंजाब और बाकी राज्यों से लोग ट्रेनों, बसों और यहां तक कि पैदल चलकर पहुंचे। सुबह से ही मंदिर परिसर में लंबी कतारें लगी। लोग चौरी पर मत्था टेकते, पूजा अर्चना करते और मन्नतें मांगते। सुबह से शाम तक मंदिर परिसर भरा रहा। लोग नदी में स्नान कर फूल प्रसाद चढ़ाकर लौटे। शाम को आरती में हजारों दीप जलाए गए, जो बारिश में भी नहीं बुझे। ये मेला लोगों के लिए सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि उत्सव है। बारिश और कीचड़ में फिसलते हुए भी लोगों ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि और जोश दिखा। आस्था और सुरक्षा के संगम में आयोजक हर साल बेहतर इंतजाम करते हैं। पुलिस की तैनाती, मेडिकल कैंप, पानी की टंकियां, सब कुछ। बारिश के बावजूद सड़कें साफ की गई। लोकल प्रशासन और ग्रामीण मिलकर मेले को संभालते हैं। महिलाओं के लिए अलग लाइन, बच्चों के लिए खेल का क्षेत्र। इतना ही नहीं, यहाँ पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाता है। ये मेला पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त मेला है। पुलिस की प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पार्किंग स्थल हो, चाहे मेले के आसपास हो। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए हम मेडिकल टीम हमारी उपस्थित है और हमारी फायर ब्रिगेड भी यहाँ उपस्थित है। नाचते गाते श्रद्धालु घर लौटे, मन में नई मन्नतें लिए। अगर आप कभी मिर्जापुर आए तो बरही जरूर जाएं। यहाँ की मिट्टी में बेचू बीर की कृपा बसी है। मन्नत मांगिए, विश्वास कीजिए, चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?